मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व था। मेरी बेटी का नाम माला था। मेरी बेटी मेरे घर की खुशी थी, लक्ष्मी थी और बहुत सी ज़्यादा खूबसूरत भी थी। जब उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैंने उसे नहीं रोका। मैं उसे क्यों रोकती? मैं चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन हम लोग गरीब थे। फिर भी बड़ी मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। अभी उसके हाउस जॉब के दिन थे, यानी कि इसके बाद वह एक पूरी तरह से डॉक्टर बन चुकी थी और अपना अलग से क्लिनिक भी बना सकती थी। लेकिन अभी वह नए डॉक्टरों की सूची में थी, इसलिए नए डॉक्टरों को ज़्यादा मेहनत का काम दिया जाता है, जैसे कि नाइट ड्यूटी वगैरह। सब जानते हैं कि रात को जागना बड़ी मुश्किल काम है। जब उसने मुझे बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी, तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा कि जब तक तू घर नहीं आएगी बेटी, मैं परेशान रहूँगी। वह मेरी एक लौती बेटी थी। मेरे दो बेटे भी थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से था वह बेटों से नहीं था। उसके पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी एक बुआ भी रहती थी, वह भी उसे बहुत चाहती थी। उसने कहा कि मैं ड्यूटी बदला नहीं सकती, ऊपर से ऑर्डर आया है। आप परेशान मत होना, अस्पताल में मैं अकेली थोड़ी होती हूँ, और भी लोग होते हैं। उसने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से मुझे समझाया। मैंने क्या मसला है, लेकिन वह बड़ी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर के पास कहा वक्त होता है कि वह एक गिलास पानी भी पी ले, और नाइट ड्यूटी का डॉक्टर वैसे ही बड़ा बिजी रहता है। लेकिन फिर भी वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी, पर आज उसका फ़ोन नहीं आया, तो मैं बड़े परेशान हो गई। जब मैंने फ़ोन किया तो बेल तो जा रही थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं परेशान हो गई, मेरा दिल कांपने लगा कि न जाने क्या हो गया है। और फिर जिस हालत में मेरी बेटी को घर लाया गया वह मैं जानती हूँ, लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन भी में नहीं दिया गया। पर उसकी एक दोस्त थी जिसने मुझे हमें बताया, माला की तरफ से मुझे एक वीडियो मिली है। वह जब हमारे घर आई तो उसके फ़ोन में एक वीडियो थी जो हमें मिल गई। जब उस वीडियो को चलाया तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, और फिर पूरा देश मेरी बेटी के साथ खड़ा था। उस वीडियो के अंदर एक दिन मेरी बेटी अस्पताल से वापस आई तो कहने लगी, माँ भगत मुझे एक सवाल का जवाब तो दे कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उसे रोकना चाहिए? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? यह तो भगवान भी कहता है कि सिर्फ सच्चाई और हक का साथ देना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर वह कहीं खो गई। मैंने कहा, माला खाना खा ले। कहा, खो गई है। देख, आज तेरी पसंद का दाल भात बनाया है। उसको यह खाना बहुत पसंद था और वह देखते ही खुश हो जाती थी, लेकिन आज कहीं खोई हुई थी। जब मैंने बार बार पूछा तो कहने लगी, माँ अगर कुछ ऐसा बुरा हो रहा है जिसका रोकने की आपके अंदर ताकत भी न हो, तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा, तो फिर भी लड़ना चाहिए बेटा, कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है तो भगवान उसका साथ देता है। पर तू किसी बारे में पूछ रही है और इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? कहने लगी, कोई बात नहीं, बस एक टेस्ट है, उसमें नंबर लगवाने की कोई बात चल रही है। तो उसके बारे में मैं कह रही थी। मुझे उसके इस तरह की बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और फिर वह डॉक्टर बन रही थी, बस मैं चुप करके सुन लेती थी। लेकिन जब भी मुझसे कोई बात पूछी जाती थी तो मैं उसका जवाब अपनी तरफ से अच्छे तरीके से दे ही देने की कोशिश करती थी। मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्रेम था। हम लोग बड़े गरीब थे, उसके लिए मैंने अपना जेवर बेचा था और बड़ी मुश्किल से उसकी फीस भी भरी थी। मुझे उससे बहुत प्यार था। वह एक अच्छी बेटी और एक अच्छी इंसान थी। एक दिन वह बालकनी में खड़ी थी, जब अचानक से डर गई और भागती हुई नीचे आ रही थी, मुझसे टकरा गई। मैंने कहा, क्या हो गया है बेटा, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब अच्छा तो है ना? उसने कहा, एक लड़का खड़ा है। मैंने कहा, कहाँ खड़ा है? कहने लगी, हमारे घर के नीचे। मैंने कहा, तो क्या हो गया? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कुछ खड़े होते हैं, कोई फ़ोन पर बात करते हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है? उसने कहा, आप मेरी बात समझी नहीं। वह रोज़ यहाँ पर आता है और हमारे घर की तरफ देखता है। जैसे ही मुझे देखता है तो दूर दूर से मुस्कुराता है। पता नहीं क्यों, क्या सोचता है। मैंने कहा, जब तक वह दूर खड़ा है वह कुछ भी कर सकता है, मुझसे रोक भी नहीं सकते। अगर वह तुझसे कोई बात कहे
तो तू उसका मुंह तोड़ देना। मैंने कहा ठीक है। और मैं बालकनी में खड़ी थी जब वह घर से निकली, क्योंकि आजकल उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, इसलिए वह शाम को ही जाया करती थी। जब वह बाहर निकली तो आज उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं दूर से यह सब कुछ देख रही थी। पहले वह लड़का कुछ बोला, फिर माला ने कुछ कहा, फिर उसने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह फिर हाथ रखकर एक तरफ को चल गया और माला अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मैं पूरा दिन सोचती रही, यह लड़का कौन था, मेरी बेटी को उससे क्या कहा। आज उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। वह रोज़ मुझे फ़ोन करती थी। जब शाम को वापस आई तो मैंने उससे पूछा वह लड़का क्या कह रहा था। कहने लगी तो वह बुरा लड़का नहीं है। मैंने कहा बुरा लड़का नहीं है तो फिर तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा। तो माला ने कहा जब मैंने उसे थप्पड़ मार दिया मुझे बाद में पता चला कि वह बुरा नहीं है। वह अस्पताल में किसी और के साथ आया था, तब उसने मुझे देखा था। कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसने यह बात बड़ी इज्जत से की थी, वरना किसी और तरह से भी कह सकता था, लेकिन उसने तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब मैं जा रही थी तो उसने पीछे से ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा क्या बात की, तो कहने लगी माँ उसने कहा था कि तुम चाहे तुम मुझे रोज़ एक थप्पड़ मारो, फिर भी रोज़ तुम्हें देखने के लिए यहाँ आऊँगा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें देखूँ नहीं मेरा दिल नहीं गुजरता। ऐसी बात तो कोई वह कर सकता है आपको सच्चा प्रेम करता हो। मैंने कहा तू भी कितनी मासूम है, तूने एक पल में यह अंदाज कैसे लगा लिया कि यह सच्चा प्रेम करता है। जो मर्द होते हैं ना, इनको पता होता है कि औरतों की बातों से खुश होती है, इनको बड़े बड़े बातें करने आती है। अगर इतना ही दम है उसमें तो उसको कह दे कि मेरा घर रिश्ता भेज दे। मैंने कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक रहेगी, पर माला कहने लगी कि ऐसे कैसे वह रिश्ता भेज दे, और अगर उसने रिश्ता भेज दिया तो क्या आप मान जाओगी। मैंने उसे समझाया कि हाँ मैं मानूंगी, लेकिन अगर वो इसके काबिल हुआ, हम तुझे डॉक्टर बना रहे हैं, तेरी शादी किसी आम आदमी से थोड़ी करेंगे। अब माला रोज़ वहाँ से गुजरती थी और वह पहले से ही खड़ा होता था। उसे कुछ कहना नहीं था, कुछ बोलना नहीं था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखते थे। माला के अंदर मुझे कुछ तब्दील नज़र आने लगी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह भी उस लड़के को पसंद करने लगी, क्योंकि जब वह वहाँ से गुजरती थी उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी और आजकल वह काफ़ी तैयार होकर जाती थी। वह जिस अस्पताल में काम करती थी पहले वहाँ पर पढ़ाई करती थी, इसलिए कभी तैयार होकर नहीं गई। कहती थी कि स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को मेकअप करने की इजाज़त नहीं है, और उसके बाद उसकी आदत बन गई, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई था नहीं जो उसको जानता नहीं था, तो वह उसके सामने अच्छी दिखना चाहती थी। लेकिन जिसके सामने अच्छी लगना चाहती थी वह घर के सामने ही खड़ा होता था, इसलिए घर से तैयार होकर जाती थी। उस लड़के के बारे में मैंने थोड़ा सा पता करवाया था, क्योंकि वह हमारे घर के सामने खड़ा होता था, तो इतना तो पता होना चाहिए। मैंने अपने छोटे बेटे से पता करवाया था। उसने कहा था कि इसका नाम राम है और यह सामने वाले घर में रहता है। सामने वाले लोग तो बहुत अच्छे थे, पूरे मोहल्ले डाले उनको जानते थे और कहते थे कि अच्छे लोग हैं। और मैंने कहीं भी सुना था कि उनका ही एक बेटा है और उसकी माँ को अपने बेटे पर बड़ा गर्व है। लेकिन यह बेटा यह क्या करता रहता है। मेरे छोटे बेटे ने शायद गलती की हो, किसी और के बारे में पता करने आ गया है। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। माला अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और सामने ही वह लड़का खड़ा था और बारिश में भी गीला हो रहा था। मैं उसको उसको देखने के लिए चाय लेकर आ गई।